सफलता तो सब पाना चाहते हैं, सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं हम रुक जा रहे हैं। एक और चीज यंग लड़कों में देख रहा हूँ कि उनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब हैं, हर आदमी को बड़ा बनना है, पर उस दिशा में उनको कदम नहीं बढ़ाना। देखिए आज ऐसा है कि हम सोचते हैं कि सफलता के लिए जगह ही नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं, पर लोग तो सफल हो ही रहे हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि डिसीजन या डिसीजन मेकिंग क्या इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आज हम लोग एक विषय जो अक्सर जिस पे बातचीत होती है, हम लोग पहला कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और पहला कदम इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमने आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए, क्योंकि गलत होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कदम उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी या हम असफल हो जाएंगे। देखिए, असफल होना ये सफलता के लिए बहुत ही पहला कदम है और ये ज़रूरी कदम है। कदम का मतलब ऐसा है कि जो दिशा में आपको काम करना है उस दिशा में आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अपने को जाना कैसे है उस दिशा के अंदर। ऐसा समझिए कि अगर कोई खेल के लिए अगर हम मैदान में उतरे ही नहीं तो फिर हार क्या जीत क्या। बात ऐसी है कि आज सबसे पहले बात ऐसी है कि हमें खेलना भी ज़रूरी है। अगर हम खेलेंगे तो ही हारेंगे या जीतेंगे। आज मेजॉरिटी मैं जो बच्चे देख रहा हूँ या जो लोग देख रहा हूँ वो खेलना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कोई भी काम जैसे आपको करना है वो करना ही नहीं चाहते, शुरुआत ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि कल अगर हम हार गए, इसमें हम नहीं कर पाए तब क्या होगा। हो सकता है कि हम अगर कोई काम करना चाहे और लोगों को पसंद ना आए, ऐसा होगा। आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। चार लोग जो आप बोलते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, अब लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। बात ऐसी है कि अगर हम यही सोचते रहे कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा तो ऐसे नहीं होगा। आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक स्टेज आएगी कि जहां आप वो जो काम आप जो करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं जो आज आपके सामने लाइव हूं, तो ये जो जर्नी है ये मैंने कई सालों से सोच विचार करके रखी थी, लगभग 15 साल से। बट कभी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, रुक जा रहे हैं। अब जब से ये जर्नी शुरू करी है तब से आप देखोगे कि इसमें कहीं ना कहीं आप असफल होंगे। शुरुआत में असफल हुए हैं हम लोग, कई सारी गलतियां करी हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमें कई सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ने लगी। शुरुआत में लोग हंसे भी, शुरुआत में लोगों ने गलतियां भी बताई, आप क्यों कर रहे हैं, रोका भी। मुझे पता है कि इसमें है ना, नॉर्मली 3 स्टेजेस हमें आती हैं। कोई भी काम अब जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा अपना ही एक बैरियर होता है कि जो हमें करने नहीं देता, हमें डराता है या हमें ऐसा समझाता है कि हार गए तो क्या होगा। अगर हम उस बैरियर को अगर हम पार कर देते हैं और हम डिसीजन अगर ले लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो ऐसा समझिए कि आपका आधा काम तो हो गया। अगर 100 अगर आप मानते हैं तो 50% आपका काम हो गया है कि सिर्फ आपने पहला कदम बढ़ा देना है। पहला कदम अगर बढ़ गया तो आप आधा काम कर लिए। अब आधा तो सिर्फ जो दिशा आपने तय करी है वो दिशा में सिर्फ चलना भर है। आराम से आप चलिए, आप सफलता आराम से पा लेंगे। हम डिसीजन ही नहीं लेते हैं, और डिसीजन सिर्फ डर के कारण नहीं लेते। अगर हमारे जीवन में डर खत्म हो गया, हो सकता कुछ कठिनाई आएगी, पर आप उस कठिनाई को आराम से पार पा लोगे। कठिनाई से डरो मत। और इसमें जो मैं 3 बातें बता रहा था, तो पहला स्टेज जो होती है वो उपहास होता है, मतलब लोग हंसेंगे। अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया तो हो सकता है कि 4 लोग, जो आप बोलते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो लोग शायद हंसेंगे कि क्या गलत काम कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं आप। हो सकता है ऐसा होगा। दूसरा जो है वो आपको थोड़ा बहुत विरोध भी करेंगे। दूसरा जो स्टेज आएगा वो आपको रोकेंगे, आपका विरोध करेंगे। और तीसरी स्टेज ये आएगी कि वो आपके साथ आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि तब आप सफल हो चुके होंगे।
तो ये 3 स्टेजेस से हर आदमी को जाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को जाना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहला उपहास, विरोध और फिर आपके साथ वो लोग जुड़ जाएंगे। ये स्टेजेस आने ही वाली है। तो बिल्कुल मत घबराइए। अपना जो भी आपने ठान लिया है, जैसे आपने अगर कोई गेम खेलना ठान लिया है, कोई कार्य करना, अभ्यास कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या अपने मन की कोई, जैसे मैंने अपने मन से ये जो पैशन के थ्रू अब ये काम कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दबी हुई इच्छा थी, कई बरसों से थी, उसको हमने आज आपके सामने अमल में लाया है और इसमें हम आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कठिनाइयाँ आ रही है, पर कठिनाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मन की बात हो रही है, आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, जो चीज़ आपने ठान ली है, वो चीज़ करिए, क्योंकि वही आपको अल्टीमेट, जिसको बोलेंगे ना कि सुकून देगी। और आप अपने सुकून की बात करिए। लोगों को क्या पसंद है, नापसंद है, ये सब बीच में आते ही रहेंगे, बट एक बार आपने ठान लिया तो आप ज़रूर सफल होंगे, और सफलता के तरफ आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम कदम ही ना बढ़ाएं, तो कदम नहीं बढ़ाओगे तो आपने वो, जिसको बोलेंगे ना कि वो खेल खेला ही नहीं, आप पैविलियन में बैठे हो तो आप सफल कैसे होंगे, क्योंकि आप वो खेल खेल ही नहीं रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, आपको लगता है कि आप उस क्रिकेट मैच में शामिल होना चाहिए, बट आप उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं। आप पैविलियन में बैठ के इधर करो, उधर ऐसा मारो, ऐसा करना चाहिए था, आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप क्रिकेट खेला ही नहीं, तो हारोगे भी नहीं, जीतोगे भी नहीं, आप एक पैविलियन में स्पेक्टेटर की तरह रह जाओगे। आपको अगर खिलाड़ी बनना है तो आपको खेल के अंदर कूदना पड़ेगा, खेल में शामिल होना पड़ेगा। इसी तरह से बिजनेस के लिए भी है, ऐसा ही विद्यार्थी के लिए है कि उसको अभ्यास करना पड़ेगा, उसको ठानना पड़ेगा, तभी जाके वो सफलता होगी। बिजनेसमैन को भी बिजनेस करना पड़ेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लिए, पन्नों के ऊपर डिसाइड कर लिए कि ऐसा प्रॉफिट होगा, ऐसा हम करेंगे, वैसा करेंगे, बिजनेस होगा, नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आपको कुल मिला के सिंपल समझिए कि आपको खेल में खेलना पड़ेगा। जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक आप न हारोगे न जीतोगे, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आजकल जो यंग लड़कों में देख रहा हूँ कि उनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब हैं, हर आदमी को बड़ा बनना है, पर उस दिशा में उनको कदम नहीं बढ़ाना है। जैसे किसी को पायलट बनना है, तो पायलट बनने की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी उसको पता नहीं है, बस पायलट शब्द सुना और बनना है। बात ऐसी है कि उस दिशा के अंदर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पढ़ाई के क्या क्राइटेरियाज है, क्या पैसा लगेगा, इंस्टीट्यूट कहाँ है, ऐसे सारी चीज़ें उसके अंदर, और क्या हमारी क्षमता के अंदर है, ये सब चीज़ें जब डिसाइड होगी तभी जाके आप पायलट बन पाओगे। आपको पायलट बनना है तो आप बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे आप डिसाइड कर लोगे, आप सिर्फ प्लानिंग करोगे, आप नहीं बन पाओगे। आपको जो भी काम करना है वो काम के अंदर आपको तन मन धन से आपको कूदना पड़ेगा और पूरी शक्ति लगा के आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी और खेलना पड़ेगा। और जितनी भी कठिनाई आई, बगैर डगमगाए कठिनाइयों को पार पाकर आपको आगे जाना पड़ेगा।